वो भी क्लास 10 विद्युत धारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और बोर्ड एग्जाम के बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वास्तव देखने स्किप किए बिना, क्योंकि इसमें रिलेटेड लेकर बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है और क्लियरिफाई किया जाता है किस प्रकार से ये विद्युत धारा का आर्किटेक्चर आगे चल करके बनता है। और क्रमशः इसकी क्लासेस आपकी चलती रहेगी। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना। विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा को समझने से पहले हम आवेश पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वो आवेश क्या होती है। आवेश एक प्रकार का मतलब कि गर्म वस्तु होती है। जैसे कि अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से आपस में संपर्क कराई जाती है, रगड़ा जाता है, जैसे बिल्ली की खाल और वो कांच वाली थैली को ले लीजिए और उसको रगड़िए, कंघी ले लीजिए, बाल में उसको रगड़िए, तो इसमें क्या होता है, गर्माहट उत्पन्न होती है। और वह गर्माहट उत्पन्न होती है, वही हमारा क्या होता है, आवेश। इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन भी आपस में टकराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी आवेश का रूप लेती है। और आवेश अगर देखा जाए विद्युत आवेश, तो ये आवेश ही बहती हैं। जब आवेश ये किसी माध्यम के थ्रू, किसी परिपथ के थ्रू चलती हैं, वही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परिपथ में, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे रनिंग करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, विद्युत धारा के रूप में वो होता है। अब विद्युत आवेश को अगर हम देखें तो ये हमारी दो तरह का चार्ज होता है। आवेश दो तरह का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। निश्चित रूप से अगर दो पदार्थ आपस में रगड़े जाते हैं तो एक प्लस और एक माइनस दोनों आपस में मतलब मिलेंगे, है ना। एक बल को देता है, दूसरी बल को अचीव करता है, प्राप्त करता है ना। ये दो पदार्थ आपस में जब रगड़े जाते हैं तो दोनों के बीच में एक आकर्षण, एक प्रतिकर्षण का डिटेक्शन बन जाता है, जिसमें ये दो चीज मिल जाती हैं। अब विद्युत आवेश एक पॉजिटिव हो सकता है और एक निगेटिव हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। दूसरी चीज इसमें सजातीय आवेश और विजातीय आवेश की बात करें तो दो कूलम अर्थात दो बिंदु आवेश है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में ये दोनों आकर्षित होती हैं, अर्थात ये विजातीय आवेश है। ठीक है, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश को आप समझ सकते हो। विजातीय का मतलब प्लस और माइनस एक साथ आएगा या माइनस और प्लस एक साथ आएगा। अलग अलग आवेश, अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं। विजातीय आवेश होते हैं। सजातीय आवेश का मतलब या तो प्लस प्लस आपस में एक साथ दोनों आवेश प्लस हो या दोनों आवेश माइनस हो। तो इस कंडीशन में जहाँ पर जब दोनों आवेश प्लस है तो सजाती है, या दोनों आवेश माइनस है तभी भी सजाती है। और उस कंडीशन में प्लस आवेश और प्लस आवेश से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। माइनस आवेश से प्रतिकर्षित करता है, दोनों एक समान। विजातीय आवेश में ये अलग अलग आवेश होते हैं, प्लस और माइनस, इस कंडीशन में आकर्षित होता है। तो ये चीजें होती हैं आवेश। अब आवेशों की प्रवाह की दर को, ठीक है, आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेश में इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, है ना। आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, सिंपल। तो आवेशों के प्रवाह की दर को एकांक समय में आवेश अर्थात Q बराबर हो जाएगा I/T, सॉरी विद्युत धारा I बराबर Q/T, सॉरी विद्युत धारा बराबर हो जाएगा Q/T। एकांक आवेश, जब एकांक समय में आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा I होता है, I बराबर हो जाएगा Q/T। इस कंडीशन में अगर हम देखें I बराबर Q/T, इसका अगर देखा जाए I क्या होता है, विद्युत धारा होता है, और इसमें जो Q है वह कूलम अर्थात आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश बटे समय है। अब दोनों को अगर देखा जाए तो विद्युत धारा I का मात्रक निकालते हैं हम, I का मात्रक बराबर जाएगा आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलम होता है और समय का मात्रक होता है सेकेंड, अर्थात कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड को हम
क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द में हम कूलम प्रति सेकंड को हम एम्पियर बोलते हैं, अर्थात विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये है हमारा विद्युत धारा का स्ट्रक्चर। विद्युत धारा वह होता है जिसमें एकांक समय में आवेश प्रवाहित हो रही हो, विद्युत धारा कहलाएगी I बराबर Q/T। इस कंडीशन में हम विद्युत परिपथ की अगर हम बात करें तो कुछ विद्युत परिपथ का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर इस तरह का फिगर अगर कहीं पे भी बनाता है बुक में पेपर पर, तो इस कंडीशन में ये हमारा प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। हालांकि दर्शाता नहीं है, ये दर्शाता नहीं है, फिर भी ये छोटा वाला जो चिन्ह होता है वो माइनस के लिए माना जाता है और ये प्लस के लिए माना जाता है बड़ा वाला। इस तरह से ये विद्युत परिपथ का ये विद्युत सेल कहलाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ का ये विद्युत सेल है या बैटरी मान लीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है। अब क्या होता है कि ये प्लस की ओर से विद्युत परिपथ इस तरह से चलती है और यहाँ पर हम एक छोटा सा बल्ब को यहाँ पे जला लेते हैं और फिर यहाँ पर एक एमीटर को तैयार कर लेते हैं मापने वाला और फिर यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा विद्युत परिपथ का आर्किटेक्चर होता है और हमेशा विद्युत धारा जो होता है वह इधर की तरफ अर्थात पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहता है। इस तरह से स्लोली बहते हुए ये बल्ब को जलाती हुई आगे की तरफ बढ़ता है और फाइनल विद्युत धारा जो होता है फाइनल माइनस की ओर जाके खत्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में प्लस आवेश की तरफ से विद्युत धारा बहती है और माइनस आवेश की ओर डिस्चार्ज हो जाती है। मींस इस तरह का हमारा विद्युत परिपथ चलता रहता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर चलाना होता है तो इसी स्ट्रक्चर पर हमारा विद्युत परिपथ चलती रहती है, कार्य होता रहता है। और ये विद्युत परिपथ में जो ये आवेश होते हैं, है ना, आवेश भी विद्युत परिपथ को पकड़ करके चलती है जो कूलम के रूप में माना जाता है। अब देखिए आवेश का मात्रा होता है कूलम, 100% लॉग कर लीजिए कि आवेश का मात्रा होता है कूलम। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर विद्युत का बेसिकली है। यहाँ पर हम एक चीज, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर देख सकते हैं एक चालक में, ठीक है, एक चालक में 3.5 एम्पीयर की धारा। चेक कर लीजिए कि न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है 3.5 एम्पीयर। ठीक है जी, यहाँ पे न्यूमेरिकल में देख लीजिए कि एक चालक में 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक से होकर 1 मिनट में, हेलो, यहाँ पर देखिए 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि इसका जो टाइम है वह 1 मिनट दे दिया। अब 1 मिनट को आराम से हम सेकंड में चेंज करेंगे। आप सभी लोग जानते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। ओके, यहाँ पर हमारा टाइम निकल गया 60 सेकंड और यहाँ पे धारा निकल गया I बराबर 3.5। तो इसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो अब ये भी जस्ट हमने बताया, एक ये I बराबर होता है Q/T, है ना, I बराबर होता है Q/T। इसमें अगर Q का वैल्यू रोक करके और ये हो जाएगा I इंटू टी, I इंटू टी अर्थात I मैंने विद्युत धारा गुणे समय, यानी दोनों को गुणा करेंगे। I की वैल्यू क्या है 3.5 है और गुणे 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब हो जाएगा 5 सेकेंड 30 शून्य और इसमें बचेगा क्या, ये 3 सेकेंड 18 और 18 3 21 अर्थात 1 शून्य, अर्थात ये हो जाएगा 210 कूलम। ठीक है, ये टोटल इसका वैल्यू आ जाएगा 210 कूलम रहेगी। यानी कि एक चालक में अगर 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी तो 1 मिनट में कम से कम 210 कूलम आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा। इस तरह से हम छोटे छोटे सवालों को कवर कर लेते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ये विद्युत धारा का क्लास स्टार्ट हो रही है और इससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट वाली क्लास में विद्युत विभव क्या होती है, विभवांतर किसे कहते हैं, बाकी ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, इन सब के विषय में आपको कल डिस्कस की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।